नाजरीन, बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ हादसा यूं ही नहीं हो जाते। हो ना हो इसकी पुष्ट पर मंसूबाबंदियां कार फरमा होती हैं। मुल्कों के मुल्क इसमें मुलव्विस होते हैं। ईरानी सदर के साथ पेश आने वाला हादसा कोई पहला हादसा नहीं, बल्कि ये एक तरीका कार है जो आलमी सतह पर रहनुमाओं से छुटकारा हासिल करने के लिए बरूए कार लाया जाता है। पहले तो कहा गया कि हादसा था जो हो गया, लेकिन इस हवाले से तमाम हकीकतें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। दरअसल आलमी मीडिया पर अमेरिका और इसराइल का कंट्रोल है, तो इस वजह से ये हकीकतें सामने आने में वक्त लगता है। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि दुनिया समझ गई है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने बराह रास्त अमेरिका को इस साने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने टेलीविजन बयानात में कहा कि वाशिंगटन को रईसी के कत्ल में बुनियादी मुजरमों में से एक समझा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि सदारती हेलीकॉप्टर के हादसे की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, जिसने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद ईरान को तैयारों और हवाबाजी के स्पेयर पार्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है, और इसी कमी को इस्तेमाल करते हुए ये सब किया गया। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा यकीनी तौर पर ईरानी कौम के खिलाफ अमरीकी जुराइम की ब्लैक लिस्ट में दर्ज है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी फौजदारी की अदालत अब तक दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंची है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट जंगी जुराइम में मुलव्विस हैं। इसलिए वो उनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल करने का इरादा रखते हैं। 7 माह से ज़ायद अरसे से गजा में इसराइली जंग जारी है, और इस दौरान इसराइली फौज ने गजा की बदतरीन तबाही करते हुए कोई घर छोड़ा है न हस्पताल, हत्ता कि कब्रों तक को उखाड़ फेंका, और बेघर किए हुए लाखों फ़लस्तीनियों को फौजी नाकाबंदी में रखते हुए उन तक खुराक की तरसील में भी रुकावटें डाली, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक इंसानी साख्ता कहत भी गजा पर मुसल्लत कर दिया है। अब नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। दोस्तों, ये फैसला आलमी सतह पर हुआ है। ये मुकदमा भी मजमूई ज़्यादतियों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये फैसला फौरी तौर पर एक ऐसे वक्त में जारी किया गया जब ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। यूं ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आलमी अदालत मजीद इसराइली साजिशों पर खामोशी इख्तियार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, और इसराइल समेत अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इरादा रखती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क धमकी देता है या फिर धमकियों को अमली जामा पहना देता है। यही कुछ अब आलमी अदालत के साथ हो रहा है। मुतअद्दिद अमरीकी सेनेटर्स जुराइम की आलमी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत दीगर आला हुकाम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। 1 दर्जन अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स ने आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान को आला इसराइली हुकाम के वारंट गिरफ्तारी जारी न करने की धमकी देते हुए अरसाल खत में कहा कि इसराइल को निशाना बनाओ और हम तुम्हें निशाना बनाएंगे। इस तरह के इक़दामात गैर कानूनी और बिला कानूनी बुनियाद हैं। अगर ऐसा किया गया तो उसका नतीजा तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे इदारे के खिलाफ सख्त पाबंदियों की सूरत में निकलेगा। नाजरीन, अब ईरानी सदर की शहादत पर इसराइल और अमरीकी खामोशी का भी जिक्र कर लें, जिसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। एक इसराइली एहलकार ने इस जानलेवा हादसे में इसराइल के किसी भी किरदार को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। ताहम इसराइल ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए अभी कोई रस्मी ताज़ियती बयान जारी नहीं किया। यानी आ बैल मुझे मार के मिसदाक इसराइल से ना तो किसी ने पूछा है और ना ही अब तक किसी ने बाकायदा इल्ज़ाम लगाए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम मुलव्विस नहीं हैं। दोस्तों, सुप्रीम लीडर के तौर पर आयतुल्लाह ख़ामनई खारजा पॉलिसी पर हतमी राय रखते हैं, लेकिन सदर रईसी ने एक ऐसी रियासत की सदारत की जिसने अपने मुखालिफों, ख़ास तौर पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ तसादुम का रास्ता जारी रखा। 7 अक्टूबर 2023 को गजा में जंग शुरू होने के बाद से आयतुल्लाह ख़ामनई और सदर रईसी की क़यादत में ईरान ने अपने इलाकाई साथियों को इसराइल और अमरीका का मुकाबला करने के लिए फ़ाल करने के दरमियान एक नाजुक तवाज़न बरकरार रखते हुए दोनों ममालिक के साथ बराह रास्त तसादम से गुरेज की पॉलिसी अपनाए रखी है। ये तवाज़न लम्हा बलम्हा उस वक्त दरम बरम हो गया था जब दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर हमले के जवाब में अप्रैल में इस्लामी जमहूरिया ने तारीख में पहली बार इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से बराह रास्त हमला किया, जिसे इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, उर्दन और दीगर इत्तेहादियों की मदद से तकरीबन तमाम आने वाले हमलावर प्रोजेक्टाइल को रोकने में कामयाब रहा। दोस्तों, ईरानी सदर समेत आला अहदेदार इनकी हेलीकॉप्टर हादसे में अमवात, जहां दुनिया भर में
अफसरदगी की लहर पैदा कर रही है। वहीं अमरीकी सेनेटर की खुशी पर सोशल मीडिया सार्फिन भी फट पड़े हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट की जानिब से एक्स पर रद्द अमल दिया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से तनकीद की जा रही है। अमरीकी सेनेटर का कहना था कि अगर ईरानी सदर की वफात हो गई है तो दुनिया अब महफूज और अच्छी जगह है। अमरीकी सेनेटर का हर्जा रसाई करते हुए कहना था कि वो शख्स एक दहशतगर्द था, जबकि अमरीकी सेनेटर का अपने दावे में कहना था कि उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता था और ना ही कोई उनकी इज्जत करता था, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। जबकि अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट का ईरानी अवाम को मुखातिब करके कहना था कि मुझे सच्ची उम्मीद है कि ईरानी अवाम के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने मुल्क को डिक्टेटर से वापस लें। इसी तरह भारतीय मीडिया ने दावा किया कि हैरान कुन तौर पर ईरान के चंद मकामात पर उनकी वफात का जश्न मनाया गया है। भारतीय मीडिया ने इस हवाले से दावा किया है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद गुज़श्ता रात ईरानी शहरियों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मीम्स भी शेयर की गई। ऐसा क्यों लगता है कि ये सब तीन किरदारों के गिर्द घूम रहा है, अमेरिका, इसराइल और भारत। दोस्तों, जैसा कि आगाज़ में ही कहा गया है कि ऐसे वाक़यात में आलमी रहनुमाओं की अमवात हुई हैं। ख़ासतौर पर ईरानी कई लीडरान से छुटकारा हासिल करने के लिए ऐसे कई वाक़यात कराए जा चुके हैं। फरवरी 2023 में ईरान के साबिक वज़ीर खेल और नौजवान हमीद सज्जादी को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर मुल्क के जनूब में करमान सूबे के शहर बाफ्त में लैंडिंग के दौरान इसी तरह के एक हादसे का शिकार हुआ था। फरवरी 2022 को एक ईरानी लड़ाका तैयारा मुल्क के शुमाल मगरिब में तबरेज़ शहर के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए थे। इसके अलावा 18 फरवरी 2018 को अंदरून मुल्क परवाज़ के दौरान अस्फहान सूबे के जनूब में एक ईरानी तैयारे के गिरने से 66 मुसाफिर हलाक हो गए थे। इससे पहले 25 मई 2016 को ईरान ने मगरबी ईरान की हमदान गवर्नरी में एक MiG-29 लड़ाका तैयारे की तबाही के नतीजे में उसका पायलट हलाक हो गया था। 2005 में ईरानी पासदारान इनकलाब की ज़मीनी अफवाज के कमांडर अहमद काज़मी ईरानी पासदारान इनकलाब के मुतअद्दिद कमांडरों के साथ आर्मिया के करीब डिसाल्ट फाल्कन 20 तैयारे के हादसे में मारे गए। 1994 में भी अस्फहान के बहश्ती बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब तैयारे के हादसे में एयरफोर्स के कमांडर मंसूर सितारी एयरफोर्स के सीनियर अफसरान के साथ मारे गए थे। 1981 में ईरानी फ़िज़ाइया का एक C-130 हरकुलिस तैयारा तेहरान के करीब गिरकर तबाह हुआ और इस वाक़े में ईरान इराक जंग के अहम तरीन रहनुमाओं के ग्रुप के 77 मुसाफिरों में से सिर्फ 19 जिंदा बचे थे, बाकी मारे गए थे। दोस्तों, कई मुल्की परवाज़ों की मनसूखी के अलावा हवाबाजी के हादसात की तकरार ने हमेशा असबाब के बारे में सवालात उठाए हैं। ख़ासतौर पर खस्ताहाल फ़िज़ाई बेड़े के मसाइब के बारे में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान पर आलमी पाबंदियों की वजह से इसकी फ़िज़ाइया के पास जदीद तरीन हेलीकॉप्टर और जहाज़ नहीं हैं। हैरान कुन बात यह है कि ईरान के अलावा दीगर मुस्लिम ममालिक भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। 1 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में एक हेलीकॉप्टर हादसे में पाकिस्तानी फ़ौज के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। 8 दिसंबर 2021 को इंडियन फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल पिन रवात और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद इंडियन रियासत तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे। पाकिस्तान के छठे सदर मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को भावलपुर में दराए सतलुज के करीब फौजी तैयारे C-130 के हादसे में जाँ बहक हो गए थे। ये वाक़यात का एक तसलसल है जो चलता आ रहा है, लेकिन ईरान वो मुल्क नहीं कि खामोश बैठ जाए। ईरानी आर्मी चीफ ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अब बस देखना यह है कि ईरानी हुकूमत क्या जवाब देती है और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमास समेत हिज़्बुल्लाह एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहे हैं जो गोया आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है।